जोरदार तालियों से एक बार अरशद रियाज खान साहब, अदब नवाज शख्सियत अंजनगांव, इनका इस्तकबाल हुआ चाहता है। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों सभी अहबाब के लिए, इस मुशायरे के लिए। इसी के साथ मोहम्मद इरफान साहब का इस्तकबाल करेंगे हमारे साजिद सेठ साहब। मैं साजिद सेठ साहब को इस्तेमाल करता हूँ और सलाउद्दीन भाई को कि वो इरफान भाई को। इसी तरह की यूसुफ सौदागर साहब के इस्तकबाल के लिए मैं फ़िरोज़ खान साहब को आवाज़ देता हूँ और यूसुफ भाई से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। पुलिस कांस्टेबल यूसुफ सौदागर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, उनका एजाज़ हुआ चाहता है। एक बार ज़ोरदार तालियां यूसुफ सौदागर साहब के लिए। इसके बाद असलम बेग, मुन्ना बाबा साहब, आपके दरमियान एक पहले इस्तकबाल होगा और असलम बेग साहब और इरफान शेख साहब यहाँ पर अपनी जो है पेशकश। आइए दोस्तों, अब मैं बिना किसी ताखिर के हमारे मुन्ना भाई और इरफान भाई को आवाज़ देता हूँ, असलम बेग उर्फ मुन्ना बाबा साहब को, कि वो अपनी यहाँ पर पेश करें। हाँ, एक सेकंड मुझे दे। ये जो नौजवान मेरे बगल में मुझसे एक हाथ ऊंचा इतना खूबसूरत खड़ा हुआ है, अभी ये मुझे लाइव चारों तरफ दिखा रहे थे। मैं सिर्फ आपको इनका तारुफ एक शेर से कर रहा हूं कि न जाने क्यों मुझे अब दुश्मनों से डर नहीं लगता, न जाने क्यों मुझे अब दुश्मनों से डर नहीं लगता, मेरे बेटे का कद मुझसे भी अब है हाथ भर ऊंचा। जोरदार तालियों से इस नौजवान का। आप यकीन नहीं करेंगे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में पूरी दुनिया में ये शख्स मकबूल भी है, मशहूर भी है और आपका लाडला भी है। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सब? बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा त्रिपाठी अंकल का करना चाहूँगा। माशाअल्लाह, उन्होंने इतनी तारीफ़ कर दी है कि दिल एकदम बाग बाग हो गया है। हाँ, और मैं तो आप ही के शहर का एक छोटा सा कलाकार, मैं और इरफान भाई, हम लोग इंस्टाग्राम पर आए हैं। हम इंस्टाग्राम पर जैसे भी थोड़े बहुत हम हमारी कलाकारी दिखाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें अमरावती की पब्लिक का सबसे पहला सपोर्ट है मुझे और इरफान भाई को। सबसे पहला सपोर्ट है हमारी की पब्लिक कि मुझे बॉम्बे तक हम लोगों को पहचान रहे। हमको अभी बॉम्बे का भी बुलावा है जनवरी के अंदर में, वहाँ पे इवेंट है, वहाँ पे सारे पॉपुलर क्रिएटरों के साथ में अमरावती के आपके 2 लोग भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं नौशाद भाई शालीमार, इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाकर अप्रिशिएट किए, हम दोनों को बुलाकर और हमारा हौसला अफजाई किए। तो मैं आपसे पहली फरमाइश पूछूंगा कि मैं जिस जूनियर के नाम से मैं फेमस हूँ, संजय दत्त, तो उनकी कौन सी फिल्म का पहला डायलॉग मैं आपको सुनाऊं? ठीक है, वास्तव 50 तोला। ए माँ, क्या इतना खुन्नस तेरे लिए? तू, तेरा रघुई तो खड़ा है ना तेरे सामने। ए बापू, ये देख कपूल तेरे लिए स्कर्ट लायला है, बोले तो फॉरेन का है। ए माँ, क्या देख रहे लिए? ये देख रहे लिए? ये देख, असली असली कितना? 50 तोला, 50 तोला, पूरा 50 तोला। एक और झक्का चीज दिखाओ क्या? ए इधर आ, इससे बोलते हैं घोड़ा। क्या? घोड़ा पूरा 2 पेटी का है और इसे बोलते हैं ट्रेगन। इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानने का है, ट्रेगन दबाया, खेल खलास। थैंक यू सो मच गाइस। खलनायक का एक डायलॉग, मैं गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम,
शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं। क्या कहते हैं? खलनायक। कुरुक्षेत्र का एक डायलॉग बोलूँगा मैं पुलिस वालों के लिए। हमारे पुलिस वालों का भी हौसला अफजाई होना बहुत ज़रूरी है। तो संजय दत्त कुरुक्षेत्र फिल्म में संजय दत्त पुलिस वाले होते हैं, तो वो इकबाल पसीना के पास जाकर एक डायलॉग बोलते हैं। तो वो डायलॉग मैं आपके सामने पेश करूंगा। शुरू कर धंधा इकबाल, जरूर शुरू कर, लेकिन धंधा शुरू करने से पहले तेरी जहां जहां पहुंचे ना, उन सब से मेरी रिपोर्ट मंगा लेना। अगर किसी एक ने भी मेरे एरिया में धंधा करने की सलाह दी ना तुझे, तो वर्दी की कसम, तेरे धंधे का रिबिन काटने मैं खुद आऊंगा। अब हम इंस्टाग्राम पे जो कॉमेडी करते हैं इरफान शेख 90, सबसे पहले तो मैं आप सभी से कहूंगा कि हाँ कि जिन लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए, इरफान शेख 19 और असलम उर्फ बाबा, तो आप लोगों का प्यार हम फॉलो ही चाहेंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अप्रिशिएट हमें वही चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम और फेसबुक। आप ही के व्यूज से, आप ही के लाइक से हम वहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह ताला आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा, यही कामना करते हैं। तो अब हम आपको हमारी कॉमेडी की तरफ लेके चलते हैं, थोड़ा सा हटकर। तो शुरू करेंगे हम। अरे क्यों दादा, तुम्हारे शादी का माहौल कैसा था? अरे मेरी शादी का माहौल, मेरी शादी में ना इतने लोग आए थे, और जो औरतें थी लेडीज, वो इतनी बेला उड़ा रही थी, 500 की 2000 की नोट के मेरे हलक तक के नोट आ गई थी। क्या बात कर रहे दादा, फिर तो तुमको तुम्हारे दादा का मालूम ही नहीं। जैसी मेरी शादी हुई, मैंने मंगलसूत्र डाला रे भाई के गले में, चारों तरफ से पूरे मंडप को हेलीकॉप्टर ने घेर लिया ना रे भाई। जो नोटों की बारिश करने लगे हेलीकॉप्टर से, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, पूरा मंडप ही छुप गया ना रे भाई। फिर क्या बोलते तो महानगर पालिका से जेसीबी को बुलाना पड़ा, पूरे मंडप की साफ सफाई और खुदाई हुई रे भाई। आज भी 4 लोग लापता है वहां पर। फिर वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। शाली मार का तो क्या बोल रहे थे तुम? गाड़ी पे आ रहे थे दादा, तुम गाड़ी पे? और दादा तुम वो गाड़ी पे आते थे, क्या बोल रहे थे? शालीमार होटल का। अच्छा, अभी जब अपन आ रहे थे रास्ते से, हाँ बाइक पर, हाँ अपन आ रहे थे तो सांस्कृतिक भवन ही आ गया। तो थैंक यू थैंक यू। जा रहे हम लोग। ये ऐसा है कि जल्दी निकल जाओ तुम यहाँ से। जा रहे वो मैं तुझे गाड़ी पर ये कह रहा था। हाँ आ जाओ। वो मैं तुझे गाड़ी पर ये कह रहा था कि मेरा एक दोस्त है, इतना बड़ा कंजूस है यार, कि वो उसको है ना, मतलब भूख लगती ना, पैसे जेब में रहते लेकिन खाना नहीं खाता। वो क्या करता है, जब उसे बिरयानी खाना है शालीमार की, तो वो जाता है, उनका जो किचन है, जो टीपू सुल्तान मार्केट में शालीमार रेस्टोरेंट है, तो उनका जो किचन है वहाँ जाकर जैसी बिरयानी का भगोना, जो वो रहता है बनाने वाला, इनका कारीगर, बिरयानी का भगोना हटाता, ये बाजू में खड़े हो जाता और सूंघता है। क्या बात है। फिर वो कोरमे का भगोना हटाता है तो उसकी खुशबू लेता है, बस खुशबू लेता है, वो पैसे खर्चा नहीं करता, घर जाके दाल चावल खाता और फिर बोलता बस हो गया, बोले अपना। इतना बड़ा कंजूस है वो। हाँ ले। अरे दादा, फिर तो तुमने तुम्हारे दिल के छाले बहुत कम फोड़े। तुम्हारे दादा की कंजूसी की बात ले लो तुम। मेरे को जब भी भूख लगती, मैं डायरेक्ट नहीं क्या, जोमेटो पे डायरेक्ट शालीमार होटल सर्च मारता, उसमें निकालता चिकन टिक्का, चिकन चिल्ली, चिकन अफगानी, चिकन बिरयानी, चिकन तड़का, साफ बोटी वाली पीस को मस्त जूम करता रे भाई, और जूम करके वैसी चाटना शुरू कर देता ना रे दादा, वैसी पेट भर लेता मैं। फिर इतना बड़ा कंजूस, अबे एड़े पब्लिक मारेंगी, अंडे फेंक के मारेंगी। हाँ चलो भाई, बहुत शुक्रिया आप सभी का। बस थोड़ी देर के लिए आए थे यहाँ, हमारे इतने बड़े बड़े शायर लोग हैं, हम बहुत बड़े, पहली बार इस अदब के, उर्दू के स्टेट पर आए हैं, और आपके सामने कुछ अगर हमसे कुछ हो गई होंगी माजरत चाहेंगे हमारा। हाँ बस हम आपका प्यार ही चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। ठीक है।